कल एक मैंने मूवी देखी और उसमें ये था कि एक लड़की का रेप हो गया और उसकी पेरेंट्स ने किसी और लड़के से शादी कर दी जल्दबाजी में, आनन फानन में। लड़की सुसाइड करना चाहती थी। बट हमारे देश में तो इतना तक होता है, रेप तो बहुत बड़ी घटना है। एक लड़की हंस के मुस्कुरा के किसी लड़के से बात भी कर लेती ना, तो पेरेंट्स उसकी किसी और लड़के से या उसी लड़के से शादी कर लेते हैं। और लड़के जनरली ये करते हैं कि एक पैसे वाले अच्छे घर की लड़की देख के उसको फंसा लेते हैं। तो उस लड़की का सुसाइड करने का मन करता है। वो लड़की रोज़ एक ज़िंदा लाश बन जाती है। कुछ सालों में अगर बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उन बच्चों की खातिर जीती है। तो कब तक हम पेरेंट्स अपने बच्चे से बात ना करके और उस लड़की को इस तरह से ज़िंदा लाश बनाने की आग में झोंक देंगे? कब तक? क्योंकि हम एक मेरा सभी पेरेंट्स से निवेदन है, अगर आपकी किसी लड़की आपकी बच्ची किसी से बातचीत करती है, एक उसका दोस्त भी हो सकता है, और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अपनी बच्ची का दोस्त बनने की कोशिश करें, उसका मित्र बने, जिससे कि वो आपसे खुल के बात कर सके, वो आपको अपनी परेशानी अपनी प्रॉब्लम्स बता सके, ना कि उसको जीवन भर जलने के लिए किसी ऐसे लड़के के साथ बांध दें दुनिया भर का दहेज देके, जहाँ की वो जाके एक नौकरानी बन जाए, एक आजीवन कारावास में फंस जाए और आजीवन वो संकटों का सामना करती रहे, रोती रहे, तकलीफ पाती रहे। इसलिए सभी पेरेंट्स से निवेदन है कि अपनी बच्ची के दोस्त सिर्फ दोस्त भी हो सकते हैं कई बार, या फिर वो बच्ची हो सकता है इंटरेस्टेड भी नहीं हो, कोई लड़का उनके पीछे ज़बरदस्ती पड़ा हो। तो अपनी बच्ची की बात को ध्यान से सुने और अपनी बच्ची से बातचीत करने की कोशिश करें कि हकीकत क्या है, ना कि उसको जीवन भर जलने के लिए, उसकी पढ़ाई पूरी होने से पहले या उसकी मन की इच्छाएं पूरी होने से पहले उसको जीवन भर जलने के लिए उस आग में धकेल दें। क्योंकि एक बच्ची का पहाड़ सा जीवन, या तो बच्ची जिंदा लाश बन जाएगी, या वो सुसाइड कर लेगी, या वो उसका मर्डर हो जाएगा। क्योंकि वो लालची लोग जिन्होंने आपका पैसा प्रॉपर्टी देख के उस बच्ची को फंसाया अपने प्यार के नाटक में या प्यार के जाल में। कल भी मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी कि बहुत सारा पैसा लेके आई, तब तो बहू बहुत अच्छी लगी, घर का काम करती रही, बहुत अच्छी लगी। जरा सी किसी गलत बात का अगर बच्ची ने अगेंस्ट किया और उसके साथ मारपीट हुई, उससे घर से निकाला गया, और उसे घर से निकालने के बाद क्या कहते हैं, जो उसको घर से निकालने के बाद जब उसने मारपीट के खिलाफ केस किया, दहेज मांगने का केस किया, जो कि हकीकत में उससे कहा गया बार बार कि तेरे पापा ने दिया ही क्या है, तुझे क्या मिला। आज की रेट से अगर 20 साल पहले देखा जाए तो बहुत कुछ पेरेंट्स ने दिया है। अब उस वक्त जो 20-25 लाख की शादियां होती थी, आज के लेके लोग कंपेयर करते हैं, अपनी बहुओं पे चिल्लाते हैं, गालियां देते हैं कि हमें क्या दिया था, ये क्या दिया था, वो क्या। किसी समय का कंपैरिजन नहीं होता। आज जो 1 लाख है उस टाइम 1000 था 20 साल पहले। तो चीज़ें, समय, परिस्थितियाँ बदलती रहती है। आजीवन आप उसे ताना नहीं मार सकते कि आपके घर में क्या दिया। और दहेज प्रथा तो है ही गलत। एक तो आपके घर में आए, आपका काम करे, आपके लिए अपना खुद का जेवर वेवर सब कुछ अपने घर से लाए, और उसके बाद फिर दहेज लाए, और फिर आपके घर में नौकरानी सी बनी रहे और सारे दिन आपकी प्रताड़नाएं और मारपीट और गालियाँ सुनती रहे। ये कहाँ का नियम है, ये कहाँ का कानून है? दहेज प्रथा के खिलाफ इतना कानून बना है, जाने ये कब बंद होगा और कब मेरे देश की बेटियां और बहनें इस आग में पिसने से कब तक जलती रहेंगी इस आग में। दहेज प्रथा के खिलाफ हूँ, क्योंकि आपको जो भी देना है ना अपनी बच्ची को दीजिए। अगर उसका हिस्सा देना है, इससे बेटर वो कानून है जो कि बेटियों को बराबर का अधिकार देता है प्रॉपर्टी में। एटलीस्ट वो बेटियों के नाम जो प्रॉपर्टी होगी वो एटलीस्ट बच्चियों के खुद के तो काम आएगी। दहेज जो ससुराल वाले ले जाते हैं और ले जाने के बाद मुकर जाते हैं कि हमने कुछ नहीं लिया। बहुत सारे लोग तो करोड़ों का दहेज लेके कहते हैं हमने 1 रुपया लेके शादी की। मतलब इतना दोगला समाज हो चुका है, इतना दोगला समाज हो चुका है। कृपया अपनी बेटी को किसी लड़के से सिर्फ बात करने में उसको उसके साथ आजीवन ना बांधें, ना ही दुनिया भर का दहेज दें। जो देना है पैसा प्रॉपर्टी सिर्फ अपनी बेटी के नाम से दें, वरना आपकी बेटी जीवन भर नौकरानी बन के और एक आग में जलती रहेगी, या समय से पहले सुसाइड कर लेगी, या कोई बीमारी से मर जाएगी।